वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर की, एक ऐसा अस्पताल जिसे पाकिस्तान में हार्ट के हवाले से सबसे बड़ा अस्पताल जाना जाता है। कार्डियोलॉजी यानी PIC एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे पूरे पाकिस्तान से आए हार्ट पेशेंट का इलाज किया जाता है। लेकिन इस वक्त में जो वहां पर दिक्कत दिखाई दे रही है, जो वहां पेशेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उसमें ना तो कार्डियोलॉजी में स्टंट्स मौजूद हैं पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में, और ना ही इस वक्त जो है वो वहाँ पर जो एमरजेंसी में अद्वियात दी जाती हैं वो मौजूद हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो इंतज़ामिया है उन्होंने कोई इंतज़ामात नहीं कर रखे। रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप कार्डियोलॉजी जो है पंजाब का रुख करते हैं, लाहौर में आप आते हैं और अपने पेशेंट को वहाँ एडमिट करवाते हैं, तो एक बिस्तर पे 3 मरीज़ जो है वो आपको वहाँ मिलेंगे। इवन के यहाँ तक सूरत हाल है कि कुर्सियों पे बिठा के भी लोगों को ड्रिप्स लगी हुई हैं और लोगों को जो है वो अद्वियात दी जा रही हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये मसाइल जो है वो सामना करना पड़ रहा है कार्डियोलॉजी को। अब कार्डियोलॉजी की जो इंतज़ामिया है, स्टंट ना होना और साथ ही जो है वो इब्तदाई जो तिब्बी आपने सहूलतें मुहैया करनी है, जो आपको दवाइयों की अद्वियात की ज़रूरत है, वो भी मौजूद नहीं है। इस पर एक एडवोकेट हैं राना मोहम्मद सिकंदर साहब, उनकी जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात और स्टंट्स की कमी को पूरा किया जाए और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इतना ही नहीं है बल्कि सूरत हाल यहाँ तक गंभीर है कि जो वहाँ पर एडमिट हैं पेशेंट, उनको एक स्टंट अगर डलना है तो 2 स्टेंट्स लिख के दिए जाते हैं कि आप ये मार्केट से ख़रीद के लाए ताकि वो फिर किसी और पेशेंट पर भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। ये सूरत हाल इतनी नाकिस हो चुकी है कि इंतज़ामिया सोई पड़ी है और पेशेंट्स की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर ने और इसमें जो आज़म भट्ट साहब ने, ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद जो है वो एडवोकेट जो हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है उनका मौक़िफ़ भी सुनते हैं। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अद्वियात और स्टंट नायाब हो गए। लाहौर के दिल के अस्पताल में ज़ेर इलाज सैकड़ों मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन स्टंट प्राइवेट तौर पर ख़रीद कर लाने पर मजबूर, महंगी अद्वियात ख़रीद कर लाने पर मजबूर। इससे मुतल्लिक़ा लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी गई। अवामुन्नास के अवामी मसाइल उजागर करने वाले कानूनदान राना मोहम्मद सिकंदर ने PIC में अद्वियात और स्टंट की नायाबी के हवाले से शहरी असमतुल्लाह की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी हेल्थ MSPIC पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात को नायाब करने वाले इन अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सैकड़ों मरीज जो दिल के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, इनको फौरी तौर पर सरकारी तौर पर स्टेंट और अद्वियात मुहैया की जाएँ। कैसे इतना बड़ा जो है वो गफलत का मुजाहरा किया जा सकता है पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी में, जो कि दिल का अस्पताल है, और यहाँ पे रोज़ ब रोज़ मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब इस पे फोकस नहीं है, इंतज़ामिया का कोई कमांड नहीं है, या फिर ये दवाइयाँ अद्वियात ख़त्म होने से पहले जो है वो हुकूमत को लिखते नहीं हैं, या फिर इनको हुकूमत की तरफ से ही अद्वियात जो है वो नहीं मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इस वक्त वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट हैं, उनकी जो कंडीशन है वो इंतहाई जो है पुरसाने हाल कोई नहीं है उनका, वो इंतहाई मतलब कसम पुरसी की हालत में है इस वक्त के। ना स्टंट्स मौजूद हैं, ना जो है उनको जो हाइप्रीन एक ऐसी दवाई है जो फौरी तौर पर अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको दी जाती है, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अगर इतनी सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है तो इंतज़ामिया क्या कर रही है और सब लोग जो है वो क्यों इस कदर लापरवाह हो गए हैं इतने बड़े अस्पताल में। इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर सामने आएंगी तो हमारी लापरवाहियाँ सामने आएंगी, तो ये तो मरीज़ों की जान के जाने का ख़तरा मौजूद है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में यह रिट दायर की गई है।
इसका मौक़िफ़ भी आपके सामने है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज़म भट्ट साहब, हमारे जो है वो रिपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पर जो भी इस हवाले से ख़बरें होती हैं हमारे पास हाई कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और जितनी भी लीगल प्रोसेस होता है उसको यही डील करते हैं। बहरहाल आज़म साहब ज़रा बताइएगा कि ये जो राना साहब ने, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इन्होंने जो ये एक दरख्वास्त दायर की है, इसका मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, लेकिन ये जो शहरी है इनके साथ क्या वाक़या पेश आया जिसके बेस पर इन्होंने जो है वो एडवोकेट हायर करके इस को जो है दरख्वास्त को दायर किया, ये ज़रा थोड़ा तफसीलन बयान करें। जी डॉक्टर नबीहा, हमेशा जब रियासती अदारे काम नहीं करते और जब लोगों को इंसाफ कहीं से नहीं मिलता और लोगों की हक तलफी होती है तो लोग अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बिल्कुल। और ये लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, पंजाब का अस्पताल है, दिल का अस्पताल है। सही बात। और यहाँ पर गफलत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर गफलत और लापरवाही है, और एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज भी हैं। उसके अलावा जो फौरी तौर पर एमरजेंसी बंदे को बचाने के लिए दवाइयात होती हैं, जो बंदे को हार्ट अटैक पड़ा और उसको लेकर आ गए, वो भी नायाब हो गई हैं। फिर स्टंट जो डाले जाते हैं वो भी नायाब हो गए हैं। बाहर से सैकड़ों जो मरीज़ वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनको बाहर से महंगी तरीन दवायात स्टंट खरीद कर लाना पड़ रहे हैं, अदवायात खरीद कर लाना। और यहाँ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि ये एक स्टंट के साथ दूसरा स्टंट जो वो लाजमी लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक शहरी असमतुल्ला थे जिनके कोई वालिद यहाँ पर एडमिट थे। अच्छा। और उनकी ये हक तलफी हुई, उनको सब चीज़ें बाहर से लाने के लिए कहा गया, जबकि हेल्थ कार्ड भी है, उस पर सारी चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं। बिल्कुल सही। हर दूसरे आदमी का हेल्थ कार्ड बना हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से हदायत हैं, खास तौर पर दिल के अस्पताल के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए कि फौरी दवाइयात आपने हेल्थ कार्ड पर इंश्योर करनी है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जानी है मरीजों को, वो नहीं दी जाती। शहरी को बाहर से लाने के लिए सारा कुछ कहा गया, लाखों रुपए उसके मरीज पर लगे, और उसने अपने वकील जो है उसकी वसासत से लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट दायर की। और ये राना सिकंदर एडवोकेट जो हैं, ये वैसे भी सोशल रिटें लेकर आते हैं जहां पर अवाम की हक तलफी हो, और ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हाई कोर्ट से ही लोगों को इंसाफ मिलता है। आज इन्होंने जो रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, उसमें इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो अदवायात जिन लोगों ने नायाब कर दी हैं, जो इसके जिम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर आइन कानून का जो आर्टिकल बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर सरकारी लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। FIA जो है उसको इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि वो सारे प्रोसीजर की इंक्वायरी करें, क्योंकि इंतहाई अहम अस्पताल है। इंसानी जान बचाने वाली अदवायात जो हैं वही अब दिल के अस्पताल से गायब हो जाएंगी। बहुत बड़ा क्राइम है। तो सबसे बड़ा क्राइम जो है वो ये बनता है। और डॉक्टर ने भी है इसमें साथ साथ ये भी है, लाहौर हाई कोर्ट में पहले भी जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक बड़े बड़े फैसले किए हैं। बिल्कुल किए हैं, जिसमें कई बार जो है वो स्टंट जाली पड़े थे, नजर आती रही हैं। बिल्कुल स्टंट जाली भी पड़े थे, वो भी स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े फैसले दिए और FIA को इंक्वायरी मुकर्रर किया गया और बड़े जिम्मेदारान जो थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई। अब ये रिट जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। इसकी समाअत आने वाले वक्त में होगी और उसके बाद जो है जो इसमें रिट में मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पे जो कंसर्न जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, DG हेल्थ हैं और जो पंजाब हुकूमत इसमें है, FIA इसमें जो है पार्टी बनाया गया है, उन लोगों को नोटिस जारी होंगे, वो अदालत में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। और हम लोग भी लाहौर हाई कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि लोगों को इंसाफ उनकी दलील पर फराहम किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल जजेस जो हैं वो लोगों को इंसाफ उनकी दलील पर फराहम कर रहे हैं। जो वकला सोशल रिटें लेकर जाते हैं और फौरी तौर पर उन रिटों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया जाता है और बाकायदा तौर पर बरीक बिनी से उनका मायना करके जजेस साहिबान जो है पूरी दिलचस्पी से अवामुल नास का जो मामला होता है, जो मुद्दा होता है, उस पे फौरी तौर पर जो है। अच्छा, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो चीज़ें जो है वो सामने आ रही, काफ़ी अरसे से जो है वो ये चीज़ सामने आ रही थी और यहाँ पर किसी एक ने चाहे ये कदम उठाया, लेकिन कितने गरीब आवाम के साथ जो है वो ये नाइंसाफ़ी हो रही है पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर में। और अभी इस वक्त जो है वो हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद सिकंदर साहब ने, जो एडवोकेट हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये रिट दायर की है, ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई है बाकायदा तौर पर। इसका मौक़िफ़ जो है वो हमने आपको बता दिया, ख़ुद भी तफसीलन जो है वो राना साहब इसको आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया।
जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी जरा मुझे बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल बनी जिसकी वजह से आपको ये रट जो है वो दायर करनी पड़ी हाई कोर्ट में, और सूरत हाल पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर की इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? जी जरा तफसीलन बताइएगा। जी इसमें ऐसा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जी जी ये पिछले कुछ अरसे से एक नाहल लोगों की अमाजगा जी। बनती जा रही है, जी क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। जी बिल्कुल। और ये बड़े आराम से ये बात कह देते हैं कि हमारे पास स्टंट नहीं है या दवाई नहीं है। आप बिल्कुल ठीक अभी है। पिछले कुछ अरसे से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो हार्ट स्टंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब होता ही है जो बिकॉज आई एम अ लॉयर नॉट अ डॉक्टर, लेकिन एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि कुछ मामला में ऐसे हुआ है कि आप बाहर से स्टंट परचेज करें। सेकेंडली अगर आप बाहर से नहीं परचेज कर रहे हैं, आप हमसे महंगा परचेज करें। अच्छा। प्राइवेट लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वो अंदर ही डबल ट्रिपल रेट पे वो चीज बेच देते हैं। सही। तीसरी चीज ये हो रही है कि लोगों को एक अगर स्टंट एडमिनिस्टर करना है तो कुछ जगहों पे 2 स्टंट एडमिनिस्टर किए गए हैं। सही। और सिर्फ ये कह के कि जी यहाँ पर क्योंकि कंसर्न स्टंट हमारे पास नहीं है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए 2 स्टंट एडमिनिस्टर किए गए। सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया में कहीं पे भी जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या किसी को हार्ट अटैक हो तो फर्स्ट एड के तौर पे हाइपरिन एक मेडिसिन है, एक गोली है जो दी जाती है ताकि उसका हार्ट अटैक को स्लो किया जा सके, उसको संभाला जा सके। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूशन है और उसके पास हाइपरिन नहीं है। मतलब अल्लाह माफ करे अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट वहां जाता है तो ये उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। सही। तो ये सूरत हाल में ये कब से ये सूरत हाल चल रही है? वहाँ तो एक एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त एडमिट हैं। इवन के लोगों को जो है वो कुर्सियों पे बिठा के भी जो है वो उन्होंने ड्रिप्स लगाई हुई है, वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल कब तक ऐसे चलती रहेगी? और आपने जो ये रिट दायर की है इसका जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया, आपको क्या लगता है कि कब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्योंकि हार्ट पेशेंट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता अगर आप उसको जो है वो फौरी तौर पर कोई मेडिसिन नहीं देते हैं या आप उसके स्टंट को जो है वो फौरी तौर पर उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ये तो चीज बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी आगे जाके। क्या कहेंगे आप इस पे? जी मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना ये बताता चलूं कि मैंने साल पहले भी हाई कोर्ट में पीआईसी के डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक रिट फाइल की थी जिसमें डॉक्टर जो हैं उन लोगों को एक्सपायर्ड स्टंट्स एडमिनिस्टर कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी तक रेट चल रही है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो जो इंक्वायरी कमीशन थे उन्होंने उनको गिल्टी किया था। अभी देखिए बात यह है कि सिस्टम में चीज आ जाएगी तो मोस्ट लाइकली कोर्ट्स इसको एज सून एज पॉसिबल डिसाइड करेंगी और जिसकी भी ये सुस्ती है, काहली है, उसको कोर्ट कोई ना कोई सजा जो है वो जरूर देगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि कौन जो आम आदमी, जो आम मरीज अस्पताल जा रहा है उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सही सही। तो ये मरीजों की रोज बरोज बढ़ती हुई जो तादाद है, अगर इंतजामिया के पास उनको संभालने के जो है वो कोई मामलात नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो वो क्यों जो है वो सरकार को नहीं बताते हैं, ये अपनी चीज़ों को जो है वो वाइड नहीं करते? ये तो इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है। वहाँ के एमएस से कोई जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या होगा, किस तरीके से होगा, जरा थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा। जी इसमें एमएस के, क्योंकि एमएस ही हॉस्पिटल का सबसे बड़ा वो ही इज द हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ही इज लायबल फॉर द एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। अगर किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंस होती है तो एमएस ही लायबल होता है। वो आप अंडरस्टैंड जी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है और ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो अब उसके बाद कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको क्या पनिश अवार्ड करनी है। ठीक है ठीक है। मतलब आप क्या समझते हैं कितने टाइम तक ये मामला निपटा दिया जाएगा? आपकी कोशिश क्या है? क्योंकि ये जल्द से जल्द अगर ये मामला निपटाया जाता है तभी कोई फायदा जो है वो सामने आएगा। जी मेरी तो कोशिश ये है कि विद इन अ वीक हम इस मामले को सेटल कर लें और लोगों को जो है वो अद्वियात अस्पताल में मिलनी शुरू हो जाए और लोग अपनी परेशानी के आलम में जब पीआईसी आए तो उन्हें आगे पीआईसी में एक और परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही सही। क्योंकि आप जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं ना कि ऑलरेडी प्राइवेट तौर पे स्टंट भी अंदर ही मौजूद हैं और अंदर खाते जो है वो प्राइवेटली जो है वो उसको ज्यादा दामों में फरोख्त किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है।
जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लास्ट टाइम FIA ने जो कोर्ट में रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी, ये पीछे एक स्टंट की कीमत कितनी बनती है और उसके अलावा आपने किस आर्टिकल के तहत दरख्वास्त दायर की है? जी ये आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो किसी भी सिटीजन को ये राइट देता है कि आप अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो आप उसे अपना ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाएं ताकि कोर्ट उसे एड्रेस कर सके। ठीक है। और एक स्टंट की कीमत कितनी होगी जो कि बाहर से भी मंगवाया जा रहा है और साथ ही जो है वो हॉस्पिटल से प्राइवेटली भी जो है वो दिया जा रहा है लोगों को? वैसे जो एक स्टंट की प्राइस है वो अराउंड 25,000 है। अच्छा। लेकिन एक आम आदमी को ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब मिल रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई एम स्टेटिंग यू, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये FIA ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी और वो उन्होंने हाई कोर्ट में सबमिट की हुई है मेरे लास्ट केस में। उसमें उन्होंने ये सारी बात बताई थी कि हाउ दिस ऑल ऑपरेशन इज वर्किंग, ये स्कैम किस तरह किया जा रहा है लोगों के साथ। सही। बहरहाल आपने एक बहुत अहम काम किया है और इससे पहले भी आप जो जाली स्टंट के हवाले से जो है वो ये मुकदमा दायर कर चुके हैं, उस हवाले से भी अभी जो है प्रोसीडिंग्स जारी हैं और साथ ही एक और मुकदमा जो है वो PIC की इंतज़ामिया पर हो चुका है और वो ये है कि इन्होंने जो है वो इस कदर गफलत का मुजाहिरा किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सिकंदर साहब, आप के लिए हम जो है वो आपको यही कहेंगे कि आपने एक अहम किया है और कोई तो बारिश का पहला कतरा बने, कोई तो गरीब की आवाज़ बने, कोई तो उन मजबूर और बेसहारों का सहारा बने कि जो बेचारे पहले ही मजबूर अपनी जो है वो कोई बाप को लेके, कोई माँ को लेके, कोई बहन, कोई भाई को लेके, कोई अपने शौहर, कोई अपनी बीवी को लेकर जो है जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो हॉस्पिटल आते हैं और आगे से आकर उनको पता चलता है कि जी यहाँ पर जो पहली ही दवाई इनको देनी है जिससे जो है वो इनको कवर करना है वही हाइप्रिन जो है वो मौजूद नहीं है। इतने बड़े अस्पताल में जो दिल का सबसे बड़ा अस्पताल जाना और माना जाता है पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर, और ख़ास तौर पर जो है वो पूरे जितने भी एरियाज़ हैं, छोटे बड़े जितने भी एरियाज़ हैं, उन तमाम से जितने पेशेंट्स हैं वो यहीं पे लाए जाते हैं। बहरहाल इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत और आए दिन कोई ना कोई चीज़ निकलती रहती है। और आप आज़म साहब आप सुन रहे हैं कि एक मतलब एक तो तकलीफ ऊपर से जो है वो सोने पे सुहागा कि वो चीज़ जो है वो 2 लाख रुपए में एक स्टंट 2 लाख रुपए में सेल किया जा रहा है जो कि 25,000 रुपए का है सिर्फ। डॉक्टर ने भैया ये ना माहवार करोड़ों रुपए ग्रांट हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो महसूस की जाती है PIC के लिए, सिर्फ जो है माहवार करोड़ों रुपए है, बिल्कुल अरबों रुपए में चला जाता है ये, और ये स्टॉक में पड़े होते हैं। और लेकिन चूँकि जो डिज़र्विंग होते हैं उनकी हक तलफी की जाती है, जिसकी कोई सिफारिश आ गई उसका काम कर दिया गया। अस्पतालों में सिफारिश चलती है, ताल्लुकात चलते हैं और वहाँ पर पैसा चलता है, वहाँ पर दो राय नहीं है, सरकारी चीज़ों को फ़रोख्त कर दिया जाता है। कई वाक़यात ऐसे रूनमा हुए हैं जिस पे अदालतों ने इस पे नोटिस लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत आई हैं और बाकायदा तौर पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। ऑनरेबल जजेस की जानिब से अहकामात सादर फरमाए गए हैं और अहम फैसलों में FIA ने मुकदमात दर्ज किए हैं, नैब ने गिरफ्तारियाँ की हैं। म्यू अस्पताल वाला भी मामला था, उस पर भी एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। अदवायात जो है वो सारी महंगे दामों जो है वो खरीदी गई और गरीब की पहुंच तक नहीं हुई। गरीब तो अपने टेस्टों के लिए धक्के खाता है। महंगे तरीन जो PIC में टेस्ट होते हैं वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो परफॉर्मे पे लिख के दे देते हैं कि ये 2 लेकर आने हैं, वो 1 डाल दिया जाता है। मरीज तो बाहर होता है, वो ऑपरेशन थिएटर में होता नहीं। क्या करे कि जिसका पहले मरीज जो है वो एडमिट है वो कहीं से भी करेगा, ना जाने क्या कुछ अपना जो है वो कीमती बेचेगा और फिर जाके अपने मरीज की जान बचाने के लिए जो है वो ये स्टंट ला के देगा और उसकी कीमती चीज़ भी चली गई और अगर खुदा ना खास्ता मरीज भी ना रहा तो ये इंसानियत नाम की चीज़ शायद ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने भी है सरकारी अस्पतालों में इंसानियत की तजलील है एक किस्म की, और कई ख़वातीन अपने शोहरों को बचाने के लिए ज़ेवरात बेच देती हैं, कई माएँ अपने बच्चों को बचाने के लिए मकान गिरवी रख देती हैं। PIC में हालत देख ले जाके इतनी बुरी है कि वहाँ पर एक बेड पे 3-3 है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बड़ा जुल्म है जी, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने भी है एक ये है कि वहाँ पर व्हील चेयर पे अपने मरीज को लोग खुद लेके जा रहे हैं। आप देख लें, खुद लेके जा रहे हैं। वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है,
सालाना करोड़ों रुपए जो आप है उनको जब तक भरेंगे नहीं, आप जब तक उनको जो है वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे आपका, ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो एक अहम मौजू आप प्रोग्राम में लाए। किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना है, किसी को तो गरीब की आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचानी है। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम आपको वो तमाम बेज़ाब्तगियाँ दिखाते हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में हो रही हैं। इस पर जो है वो महकमा सेहत पंजाब को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों कार्डियोलॉजी में स्टंट्स मौजूद नहीं है, क्यों वहाँ पर जो है वो फर्स्ट एड मेडिसिन जो है वो मौजूद नहीं है, इसकी वजूहात क्या है, और अगर मौजूद है तो इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत की इंसानियत से गिरी हुई हरकत जो है वो सामने आ रही है कि वहाँ पर पेशेंट्स को जो है वो ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से ख़रीद के लाएँ, 2-2 लाख रुपए का स्टंट जो है वो प्राइवेटली अंदर जो है वो सेल किया जा रहा है। ये सूरत हाल जिस मुल्क की हो जाए, वहाँ पे वायरसेस नहीं आएंगे, वहाँ पे अजाब नहीं आएंगे, वहाँ पे तकलीफ़ें और परेशानियाँ नहीं आएंगी, तो वहाँ पे क्या फूल बरसेंगे। अब सिर्फ इस कौम को जो है ना वो हमें सिर्फ माफ़ी मांग लेनी चाहिए अल्लाह से, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि इंसानियत के लिए इंसान को बनाया था। लेकिन आज इंसानियत की तजलील जिस तरह सरकारी हस्पतालों में हो रही है, ये हमारे लिए परेशान कुन बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। और इस पर मैं चाहूँगी कि CM साहब जो है इस पर ख़ास तौर पर एक्शन लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारा लगाया तब्दीली का, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर सरकारी हस्पतालों की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली भी, इंडिविजुअल भी। ये हमारी आपके सामने जो है वो रिक्वेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पे पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर का ये मसला हल किया जाएगा, स्टंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ख़ास तौर पे जो हाइपरीन मेडिसिन है इसको भी प्रोवाइड करने में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा महकमा सेहत पंजाब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाअल्लाह नई सुबह नए आगाज़, कुछ अहम मामलात और कुछ जो है वो करंट टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।